आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सर्वप्रथम अपने कारण शरीर को जानें, समझें। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि को शास्त्रों में कर्म योनि कहा गया है। यानी 84 लाख प्रकार के अलग अलग योनियों में केवल मनुष्य योनि में ही हम और आप मरते दम तक जितने भी देखिए सकाम भाव से यानी कि फल पाने के उद्देश्य से पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं। पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में विहित कर्मों से है, जो शास्त्रों में विधि विधान द्वारा समझाया गया है। रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म होते हैं, परोपकार के कार्य होते हैं, जिनके एक विशेष प्रकार के आपको में सुख मिलते हैं। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार कर्म और फल के बीच में देखिए शब्द में तो कोई भेद नहीं है, दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतराल है। कर्म को फल तक पहुंचने के लिए बीच में एक समय लगता है। जैसे आप खेती करते हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो बीज बोए जाते हैं, बीज से फल तक आने के बीच में एक समय लगता है, विभिन्न प्रकार के पड़ावों से गुजरना होता है, तब उसका एक फल एक तैयार होता है। शास्त्रों में तो कहा गया कि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार किए गए सभी प्रकार के सकाम कर्मों का फल मिलता है। ये जो मनुष्य के अलावा जो शेष जोनी है, देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जोनी है, और मनुष्य से अलावा ऊपर की भी जोनी है। नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की है, वो तो दंड रूपी जोनी है। जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है तो उन किए गए पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद दुख रूपी फल कहो, प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में हमें भोगना पड़ता है। देखिए, मनुष्य योनि में भी हमें सुख दुख मिलते हैं। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अलग अलग योनि है, उनमें देखिए दुखों की ही प्रधानता होती है। अब मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है, वो जितने भी नए क्रियाएं करते हैं, उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। केवल नीचे की योनियों में पाप कर्मों का कर्माशय ही घटता जाता है, घटता जाता है। क्योंकि नीचे की जोनियां तो दंड रूपी जोनियां हैं। दंड रूपी जोनियों में दुखों की ही प्रधानता बनी रहती है, इसलिए दुखों का कर्माशय अधिक तेजी से घटता है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जो जोनियां हैं, वहां विशेष प्रकार के सुख भोगने से पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। उनके द्वारा भी जितनी भी नई क्रियाएं होती हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। यानी कि ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, और नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हमारा आपका ये कर्माशय घटता भी है और बढ़ता भी है। क्योंकि नीचे की और ऊपर की जोनियों को तो भोग जोनियां कहा जाता है, इसलिए केवल कर्माशय घटता है। जबकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा जाता है, भोग जोनि कहा नहीं जाता। लेकिन क्योंकि हम सुख और दुख भी भोगते हैं, इसलिए आपका हमारा कर्माशय घटता भी है। और क्योंकि कर्म जोनि है, तो आपके हमारे द्वारा जितने भी नए क्रियामान कर्म होते हैं, उनका एक नया कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये भी आपके हमारा देखिए कारण शरीर में ही रहते हैं। नीचे की जोनियों में और ऊपर की जोनियों में संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है, केवल कर्मों की स्थिति का ताला ही खुलता है। जबकि मनुष्य जीवन में देखिए कर्मों की स्थिति का भी ताला खुला रहता है, और संस्कारों की स्थिति को भी ताला खुला रहता है। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को हमें समझते हुए हमें अपने कारण शरीर को विशेष रूप से समझना होगा। क्योंकि कारण शरीर के आधार पे ही मनुष्य की ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण होता है। ये जो जन्म मरण का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से होता है। ये स्थूल शरीर का ही
जन्म होता है, स्थूल शरीर का ही मरण होता है। देखिए, जन्म और मरण दोनों स्थितियां आप और हम सहज ही देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। माता के गर्भ में देखिए, एक कोशिका से बढ़ते बढ़ते 9 माह में आपका हमारा एक शिशु का एक शरीर तैयार होता है, और उसके बाद की स्थितियां तो हम सभी भाई बहनों के समक्ष देखने को आती हैं। बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु आ जाती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, इनके पीछे का जो आधार है वो कारण शरीर है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर को समझना होगा। कारण शरीर का अभिप्राय देखिए, सकाम भाव से किए गए एक कर्मों से है। कर्मों से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। देखिए, जब हम मानसिक रूप से कर्म करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन उनके संस्कार बनते हैं। जब जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं, जिसका प्रभाव अन्य मनुष्यों पर या अन्य जीवों पर पड़ता है, तो उसका एक कर्माशय बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। यानी शारीरिक स्तर पर हम जब जब कोई क्रियाएं करते हैं, उनका अन्य जीवों पे जब जब प्रभाव पड़ता है, तो उसका कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। जब जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, उसका केवल संस्कार बनते हैं। फिर बने हुए संस्कार ही समय समय पर आपके हमारे मन में देखिए फुर्दे जगाते हैं, विचार लाते हैं। इन्हीं को ही शास्त्रों में वृत्तियां कहा गया। ये जैसे जैसे एक मन में विचार आते हैं, तो हम नए कर्म करते हैं, और पुराने किए गए कर्मों का जो हम फल भोगते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो कि 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उनको भोगते समय भी आपके हमारे ये संस्कार ही हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को समझना चाहिए। कारण शरीर को समझने पे ही हम फिर इसमें कोई एक सुधार ला सकते हैं। जब तक आपका हमारा कारण शरीर बना रहता है, तो ये कारण शरीर ही बार बार 84 लाख प्रकार की जोनियों में आपको हमें एक कार्य रूप में एक नए स्थूल शरीर का एक स्थितियां मिलती हैं। जबकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता बन गई है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई, तब ऐसी स्थिति में क्रमशः नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यानी कि ये जो कारण शरीर है, जिसका नाम ही कारण शरीर है, जब तक हम कारण को दूर नहीं करते, दूर करने का अभिप्राय है कि जन्म मरण का जो आपका हमारा एक बंधन रूप है, इसको समाप्त करने के लिए हमें स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को समाप्त करना होता है। समाप्त करने का अभिप्राय है कि इसके भीतर में जो भोग प्रेरित या अज्ञानता के जो संस्कार हैं, उनको दग्ध बीज करना होता है। इन संस्कारों को कहो या इन बीजों को दग्ध बीज करने की स्थिति का नाम ही देखिए साधना है। ये जो मनुष्य को बार बार कहा जाता है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करो, साधना करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाओ, इन सभी स्थितियों से आपके हमारे कारण शरीर में जो जो बुरे संस्कार बने होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज की स्थिति में पहुंचने लगते हैं। और जब बीज जल जाता है, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार के अंकुरण की संभावना नहीं होती। यानी कि मन बुद्धि में फिर किसी भी प्रकार की कोई वृत्तियां नहीं जागती, विचार नहीं आते, और नए फिर पुण्य कर्म नहीं होते। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करते हैं। अन्यथा आपके हमारे जीवन में जैसा जैसा कर्माशय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। संस्कारों से पुनः हम पाप कर्म या पुण्य कर्म करने को प्रेरित होते हैं। और यदि संस्कार बहुत ही मजबूत स्थिति में, चाहे वो अच्छे संस्कार हैं चाहे वो बुरे संस्कार हैं, देखिए अच्छे संस्कार बनाने के लिए तो हमें मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि अच्छे संस्कार बनने का अभिप्राय है अज्ञानता समाप्त होती जाती है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा के ऊपर जो एक मल रूपी आवरण होता है, प्रकृति के 3 गुणों के, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से इन 3 गुणों में देखिए रजोगुण और तमोगुण के ही मल रूपी आवरण माने जाते हैं। ये सतोगुण का तो देखिए जो एक
आवरण है वो एक मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का अभिप्राय वो मोक्ष को दिलवाने वाला होता है, क्योंकि सत्वगुण की स्थिति मजबूत होने पे ही आपके हमारी साधना आरंभ होने की एक पात्रता बनती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते हुए शुभ संस्कार बनाने चाहिए, और अपने बुरे संस्कार जो पहले के वर्तमान जीवन के या पूर्व की मनुष्य जोनियों में बन चुके हैं वो क्रमशः समाप्त होते जाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन पुनः एक सकारात्मक दिशा की ओर गति ले। यानी कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, ताकि मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की योनियों में अधोगति न हो, और मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो, ताकि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा सके। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को सात्विक दिनचर्या के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।